પાઠનું નામ છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાए। આ આજનો જે માહોલ છે, जो अभी चल रहा है, उसके ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह टिप्पणी की है कि क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें सचमुच सैड निराश यानी से होना चाहिए। देखो, पद्म भूषण की उपाधि उन्होंने भारत सरकार से सम्मानित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्म भूषण है, बहुत कम लेखक को यह उपाधि मिलती है। शुरू किया है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना, निराश हो जाना। समाचार पत्र में ठगी यानी चोरी, दूसरे के साथ जो छेतरपिंडी करते हैं उसे ठगी कहते हैं। डकैती, चोरी, तस्करी यानी भी चोरी हुई। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। कभी भी न्यूज़पेपर, अभी तो जब यानी जैसे ही हम न्यूज़पेपर निकालते हैं तो उसके ऊपर कोरोना के यानी ये सब चलता रहता है, लेकिन इस समय में भी ज्यादातर न्यूज आप देखोगे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार। यह नेता ने इतना भ्रष्टाचार किया, इसने इतना किया। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप, भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ डिबेट के लिए बैठे तो नेता भाजपा का कहता है कि तुमने अपने शासनकाल में 300 करोड़ पब्लिक के पास से लूट लिए, तो तुरंत ही कांग्रेस का प्रतिनिधि कहता है तो आपने भी तो आपके शासनकाल में 200 करोड़ लूटे। आरोप प्रत्यारोप। देश में ऐसा लगता है कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। हर एक व्यक्ति को डाउटफुल, संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। जितना ऊंचे पद में, उतने ही उसमें अधिक दोष दिखाई जाते हैं। यानी जितने उसका पद, जितना उसका पोजीशन जितनी ऊंची, वो उतना ही ज्यादा दोषित पाया जाता है। हर एक व्यक्ति को ऐसा ही हमें लगता है, यह नेता है, जरूर यह गोलमाल करता होगा। जितना ऊंचा पद उतना ही अधिक दोष। एक बहुत आदमी ने मुझसे कहा था एक बार कि इस समय सबसे सुखी कौन है पता है? जो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोषी खोजने लगेंगे। आपने कुछ काम करना चाहा, 10 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने जाने का। हर एक आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। उसमें 10 गुण अच्छे होते हैं और 2 गुण बुरे होते हैं। लेकिन आज का समाज जो हमारा है वो 10 बुरे गुणों को ही दिखाता है, उसके 10 अच्छे गुण नहीं दिखाता। दोष किसमें नहीं होते? और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है और गुणी कम। और बिल्कुल नहीं तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय तो है ही, निश्चय ही चिंता का विषय है। कोई अच्छा काम करता है तो भी उसकी अच्छाई नहीं दिखाते और उसमें भी बुराई ही खोजते हैं। आज इस समय में एक सज्जन आदमी ने 10 लाख रुपए का दान दिया सिविल हॉस्पिटल में, यानी एसएसजी में 10 लाख रुपए डोनेट किए। तो ये उसका गुण है, अच्छा है। लेकिन दिखाया क्या जाता है? उसके पास 10 लाख रुपए आए कैसे? वो मिडिल क्लास था, 10 लाख रुपए आए कैसे? चल इंक्वायरी बिठाओ और निकालो, ये काला धन तो नहीं। हर एक व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखा जाता है और अगर यह ऐसी स्थिति है, चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लोकमान्य तिलक और गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का यही महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। गह्वर यानी गुफा में। आर्य और द्रविड़
हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया है? हरिप्रसाद जी ने महामानव समुद्र कहा है हिंद को। ढेर सारे अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्य यानी ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। हाँ, यह सही बात है कि कुछ दिनों यानी ये कुछ दिनों में कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी ही पीस रहे हैं। निरीह यानी अशक्त और भोले भाले जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं वही पीस रहे हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फूल फाल रहे हैं। जो गलत काम करता है उसके पास आज बहुत सारा पैसा हो जाता है, और जो ईमानदारी से काम करता है उसके पास कम। कई कई पिक्चरों में भी हमें दिखाते हैं, कई कई पिक्चरों में भी हमें दिखाया है कि जो ईमानदारी से रहता है वह गरीब, और जो बेईमानी करता है, चोरी लूटपाट गुंडागर्दी करता है, वह अमीर हो जाता है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो और हम उसके पास हमारा कुछ काम करवाने गए और 2-3 कागज हमें कम पड़ रहे हैं तो हम कहेंगे चाय पानी देख लीजिए, और अगर वो सामने वाला सरकारी अफसर कहेगा नहीं मैं रिश्वत नहीं लेता, तो हम उसे मूर्ख समझते हैं कि क्या ये पोजीशन पे बैठा है और रिश्वत नहीं लेता, तू तो मूर्ख है। मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। भीरू यानी डरपोक, बेबस लोग ही सच्चाई को समझते, और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ये जो जीवन का महान मूल्य है कि चोरी करना पाप है, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमारा भी नुकसान कराएगा, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढे में हम ही गिरेंगे, ये सारे हमारे महान मूल्य है। लेकिन आज आज लोग ये मूल्य भूल जाते हैं। भाई चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी करके आज बाजू वाला देखो कितना बड़ा हो गया, और हम ईमानदारी से रहकर यहीं के यहीं, तो चलो चोरी करें। आस्था हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल्की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य ने बनाई हुई जो कायदे कानून है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नीति, उसी के त्रुटि की देन। त्रुटि यानी खामी। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, और उसके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देती है। एक कायदा, हमारे यहाँ लॉ बनते हैं, लेकिन वो लॉ किस लिए बनते हैं? तोड़ने के लिए। जैसा ही कोई नया कायदा बना, तुरंत ही हमारे वकील और ये सारे लोग टूट पड़ते हैं, यह देखने के लिए कि ये कायदे से हम लोगों को कैसे बचाएं। नहीं, ये कायदा का भंग करने के बावजूद सजा से कैसे बचे। सजा से कैसे बचे, हम यह नहीं देखते कि कायदे को तोड़ने से ही हम उसे रोके। एक बार कायदा तोड़ दिया तो हम उसे बचाएंगे कैसे, यह लोग ढूंढने लगते हैं। नियम कानून सबके लिए एक बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। ये कायदे कानून लोगों की जरूरियात के हिसाब से बनाए जाते हैं, और हमारे जो मानव मूल्य है, जो हमारे जीवन के महान मूल्य ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, उस मूल्यों के साथ ये कायदे कानून टकराते हैं। उसकी ऊपरी सतह आलोडित भी होती है, यानी टूटती भी है। ऊपरी सतह यानी वह कायदे से हमारे जो महान मूल्य है
उसके ऊपरी सतह को असर जरूर होती है, पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, उससे हम हताश नहीं हो सकते। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, भौतिक यानी धन दौलत, उसके संग्रह को। हमने हमारी सभ्यता को, हमने हमारी संस्कृति को महत्व दिया है, हमने हमारे स्थापत्य को कभी महत्व नहीं दिया। यह भौतिक वस्तु है, स्थापत्य, धन दौलत, उसको महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरण और परम है। अगर आज भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा दिल कहता है कि नहीं यार, ये गलत हुआ। लोह मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान रहते हैं, ये सारे विधान है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देना, यह निष्कृष्ट आचरण है। हमारे हमारे भीतर मोह लोभ काम क्रोध आदि है, ये बुरे भाव भी है, लेकिन हम उसी के यानी उसी के इशारे पर हम सारे काम करें, यह आचरण ठीक नहीं है। भारत ने कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने के लिए प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी तरह गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा करना यानी ध्यान न देना। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना चाहिए चाहिए और चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसे दवाई चाहिए चाहिए और चाहिए। इसी तरह अगर कोई गलत रास्ते पे चल गया है, वह कोई काम क्रोध बुद्धि यानी उसकी गलत रास्ते पे चल रही है, तो हमें उसे सुधारना चाहिए। हमारे जितने भी कायदे हैं, ये सारे कायदे कानून इसीलिए बनाए जाते हैं और इसी इंटेंस से बनाए जाते हैं कि यह कायदे के भंग करने वाले को हम सुधारे कैसे। अगर वह सुधर जाता है तो हम उसे छोड़ भी देते हैं। अरे इतने ऐसे ऐसे भी केसेस है कि जिसको कोर्ट ने आजीवन कैद दी थी, जिए तब तक जेल में, 8 साल 10 साल के बाद अगर उसका चाल चलन ठीक हो गया तो उसे छोड़ देते हैं। क्यों? इंटेंस सजा देना नहीं है, इंटेंस उसे सुधारना है। हुआ है यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य प्रेरित है। ये कायदे और अच्छी तरह से बने इसलिए उसको रखा गया, परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी के यानी बंगाल में अभी पूर आया, गुजरात में पूर आया, बिहार में पूर आया था, तो केंद्र सरकार ने पूर पीड़ितों के हर एक कुटुंब के लिए 5-5 लाख की राशि भेज दी। लेकिन केंद्र सरकार सीधे तो दे नहीं सकता, तो उन्होंने बीच में एक मंत्री रखा था, जो केंद्र सरकार उस मंत्री को देते और मंत्री ढूंढ ढूंढ कर उन परिवार को देगा। लेकिन ये जो मंत्री का काम है, बीच में जो आदमी है, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता। वह सोचता है कि चलो मैं उसमें से 2 लाख निकाल दूं और 3 लाख इन लोगों को दूं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो रक्षक ही भक्षक हो गया, ये तो रक्षक ही भक्षक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य तो उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात तो लोग भूलेगा, उसका लक्ष्य है कि वह पूर्व पीड़ित की पैसे देकर उसको घर बनाने के लिए, उसको खाने के लिए मदद हो जाए, इसलिए पैसा देना। लेकिन वह वही अपना उद्देश्य भूल जाता है और खुद ही अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देता है, और मैं उसमें से कितना खाऊं।
आदर्शों को तो मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान दिया। दकियानुसी यानी डर। अगर कोई संयम, कोई जोर जोर से चिल्लाता है, लड़ने के लिए आता है और सामने वाला चुप रहता है, तो दूसरे लोग क्या मानते हैं पता है? डरपोक है इसलिए चुप रहा। अगर मैं होता तो उसके सामने बोल देता। डरपोक नहीं था वो, उसने अपने मुंह पर संयम रखा था क्योंकि झगड़ा आगे न बढ़े। लेकिन आज के समय में इसी संयम को दकियानुसी मान गए। डर डर यानी ये डरपोक है ऐसा मान लिया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का ही नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। ऐसे समय में हमारे आदर्श को हमें अपनाना चाहिए। हमारे महान मूल्य, मैंने बोला चोरी करना पाप है, दूसरे को हानि पहुंचाने से हमें ही हानि पहुंचेगी। ये सारे जो हमारे मानव महान मूल्य है और भी उपयोगी दिखाई दे रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। पहले क्या था? कानून और धर्म एक था। लोग कानून से नहीं डरते थे, धर्म से डरते थे। आज इसीलिए कानून और धर्म एक रखा था तो लोग फॉलो करते थे। आज कानून अलग और धर्म अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ है? लोग आज भी धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से कोई नहीं डरता। एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल। एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है कि एक छोटा सा रास्ता है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहां से कोई एंट्री नहीं ले सकता और बोर्ड भी लगा देते हैं नो एंट्री। लेकिन आप देखना फिर भी बहुत सारे लोग वहीं से नो एंट्री रॉन्ग साइड जाते हैं। कानून है, आप नो एंट्री में घुसोगे आपको दंड होगा, आप रॉन्ग साइड जाओगे आपको दंड होगा। लेकिन कई बार आप और मैं खुद रॉन्ग साइड गया हूं और हम डरते नहीं। और दूसरी बात, मंदिर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था कि जूते निकाल कर मंदिर में जाइए। जूता स्टैंड ऐसा बोर्ड निकाल दे, जूते निकाल कर मंदिर में जाइए, कोई बोर्ड नहीं लगता। अरे कोई देखने वाला भी नहीं है। अरे आप पहन के जाओगे तो आपको कोई दंड भी नहीं होगा। फिर भी हम लोग पहन के जाते हैं कभी? फिर रात के अंधेरे में भी अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और अगर दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में माथा टेकने के लिए इच्छा हो गई तो हम लोग रुकते हैं और फिर भी कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी हम चंपल निकाल कर दर्शन करते हैं। क्यों भाई? चंपल पहन के करो, चंपल पहन के मंदिर में जाओ, आपको दंड थोड़ी ना होगा। दो लोग जोर से बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं जाते। क्यों? हम धर्म से डरते हैं, कानून से नहीं। यही एक उसका उदाहरण है। आज आज की स्थिति में यही है। पहले धर्म और कानून एक था, इसलिए लोग धर्म से डरते थे तो ऑटोमेटिक कानून से भी डरने ही लगते थे। आज धर्म और कानून अलग हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। और यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में वह संकोच नहीं करते। अगर पुलिस वाला पकड़ेगा तो हम 50 100 200 रुपए दे देंगे और छूट जाएंगे। इसी बात का पर्याप्त प्रमाण खोजा भी जा सकता है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी हमारा यानी ये जो समाज है वह धर्म भीरु ही ज्यादा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी भगवान की पूजा अर्चना के मूल्य बने हुए हैं। हाँ, दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी कई ईमानदार लोग, सच्चाई पे चलने वाले लोग और आध्यात्मिकता, और आज की यंग जनरेशन जो है, बच्चे भी आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा बढ़े हैं। भगवान की पूजा अर्चना करने में और भगवान का नाम लेने में वो ज्यादा है।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ को चोरी को यही तो हमारे महान मूल्य है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर एक आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता ही है। हाँ, समाचार में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आज भी देखिए, ये सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, सरकार ने उसके ऊपर रोक लगाई। ये भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश जो हमारा रोष है, यही तो साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान कमा रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं। विजय माल्या का क्या हुआ? किंगफिशर कंपनी का ओनर, किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर के नाम से कई सारे ऐसे बिजनेस चल रहे थे, लेकिन उसने गलत तरीके से पैसे कमाए, तो उसका हमने विरोध भी किया, अपोज भी किया, उजागर किया और उसका पर्दाफाश कर दिया। आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। बस तो यही तो चाहिए। इसी का कारण है कि हम, यही साबित करता है कि हम आज भी भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य माना जाता है। देखिए, समझिए, किसी की बुराई को समाज के सामने लाना यह बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल टीवी, मीडिया, समाचार पत्र में क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट इसी में लिया जाता है कि मैं किस तरीके से इसकी बुराई बाहर निकालूं। कई कई ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप निकलती है जो 5-5 साल पुरानी होती है और अभी उसे बाहर रखते हैं टीवी मीडिया के सामने के, देखिए ये ऐसा काम करता है, इसने ऐसा काम किया। अरे भाई, तो 5 साल तक कहां थे आप, जो अभी आपने ये ऑडियो क्लिप ली? हमारे मन में यह प्रश्न होना चाहिए, ये स्वामी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, 2018 में ऐसा किया था, 2019 में ऐसा किया था। भाई, तो 1-1.5-2 साल से आप कहां थे? अभी क्यों बोल रहे हैं? तब तक आप उनसे पैसे ले रहे थे और जब उसने पैसे देने के मना कर दिया तो आपने ऑडियो क्लिप टीवी में दे दी। बस, और टीवी वाले को भी यही न्यूज चाहिए कि किस तरीके से मैं उसके दोषों को निकालूं, और बुराइयों में ही रस लेते हैं। अब देखिए आप, कोरोना कम और सुशांत ज्यादा चल रहा है, सुशांत ज्यादा चल रहा है। इसने ऐसे आत्महत्या की, इस तरीके से पंखे से लटका था, यहाँ पे रस्सी बांधी थी, उसने ये ड्रग्स लिया था, ये रिया चक्रवर्ती उसमें आई थी। अरे भाई, क्या है, क्या है? अगर वो पकड़ा जाएगा, जो जाने वाला था वो चला गया, अभी क्या करना है हमें? लेकिन बस उसी में रत पचे हम रहते हैं। और दूसरे, यानी ये एक नेशनल न्यूज हो गया है। दुनिया में कितने और मर रहे, अरे भारत में कितने मर रहे हैं, कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बात नहीं। कभी भी टीवी चालू करके देखो, सिर्फ सुशांत। अरे भाई, दोषी को जनता के सामने लाना यह सही बात है, लेकिन सिर्फ यही काम करना, दूसरी कोई बात ही नहीं, ये गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतने ही रस लेकर उजागर न करना वो तो और भी बुरी बात है। अगर हम कोई अच्छाई को, ये बुराई है तो बुराई को हम उजागर करते हैं, लेकिन उसी में रस लेते हैं, और किसी ने अच्छा काम किया उसको हम उजागर नहीं करते, ये और बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं थी जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागेगी। अगर हम टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में अच्छा दिखाएंगे तो आज के जो युवा धन है उसमें भी अच्छाई जाएगी और अच्छी भावना प्रकट होगी। अगर वो भी यही सब कुछ देखेंगे तो उसका मन भी विकृत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अच्छी घटना नहीं बनती, अच्छी घटनाएं बनती है, लेकिन उसको उजागर नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूं।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय गलती से क्या हुआ, मैंने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया। रेलवे स्टेशन पर टिकट, आप तो जानते हैं ये कितनी भीड़ रहती है, तो गलती से मैंने 10 की जगह 100 का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर क्या देखता हूं पता है, थोड़ी देर में टिकट बाबू जो काउंटर पे टिकट मुझे दे रहे थे, वो टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर एक आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हो जाता है, और जैसे ही मुझे देखता है वह मुझे पहचान लेता है और विनम्रता के साथ कहता है, ये लीजिए आपके 90 रुपए, मुझसे गलती हो गई, मैंने टिकट देते समय 100 रुपए की नोट नहीं देखी और आपने भी नहीं देखी, और 90 रुपए मुझे मेरे हाथ में थमा कर चला जाता है, और उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा भी थी। मैं भी चकित। बोलो अब मैं कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रही। वो पैसे लेकर चला जाता है, मुझे तो पता भी नहीं था, देने आया तब तक नहीं पता था। अब कैसे कहूं कि सच्चाई और ईमानदारी नहीं रही। वैसी अरे ऐसी तो अनेक अवांछित घटनाएं हुई है। अवांछित इसलिए क्योंकि उसको उजागर नहीं किया, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अगर ऐसी घटनाओं को उजागर करे ना, तो लोगों में ईमानदारी के प्रति भावना जागेगी। और ये एक घटना 10 ठगी, चोरी और भ्रष्टाचारी से और ज्यादा ताकतवर है, और लोगों के मन में अच्छे भाव प्रकट करेगी, लेकिन नहीं कोई दिखाता। देख दूसरी एक कहानी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे भी थे। अचानक बस में कुछ खराबी हो गई, रुक रुक कर ऐसे रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से, गंतव्य यानी मुझे जहां जाना था, मेरा जो लक्ष्य था, जो मेरा स्टेशन था, वहां से 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थल पर बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे दिया यानी बस बंद। रात को कोई 10 10:30 बजे होंगे। बस में यात्री तो बहुत घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखो कैसा धोखा, लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जाता है। कैसा? तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह के बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती बहुत होती है, डकैत बहुत आते हैं, 2 दिन पहले इसी इसी तरह एक बस को लूट लिया था। अब विद फैमिली, परिवार सहित मैं अकेला। बच्चे जो थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का भी कुछ ठिकाना नहीं था, और सारे आदमी डर से सहम गए थे, बहुत डरे हुए थे। बस में कुछ नौजवान बैठे थे, ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। चाहे ड्राइवर के चेहरे पे तो हवाइयां उड़ने लगी यानी डर गया। लोगों ने उसे पकड़ भी लिया। लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई भी गलत काम हुआ तो ड्राइवर ही उसका जिम्मेदार। ये युवा लोग ऐसा मानते थे कि ये ड्राइवर डकैत से मिला हुआ है, जानबूझकर यही निर्जन स्थल पर बस रोक ली, अभी डकैत आएंगे और सारा लूटकर चले जाएंगे। इसलिए सभी ने ड्राइवर को हिसाब देने का काम किया। पकड़ भी लिया लोगों ने। वह बड़े कातर ढंग से, कातर यानी दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। ड्राइवर ने कहा लेखक से, बचाव का उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, नहीं तो ये मारेंगे मुझे। डर तो मेरे मन में भी था, और उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझा लिया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए साहब, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं को लेने के लिए भेज दिया। अब तो लेखक कहता है मैं भी भयभीत था, पर किसी तरह मैंने ड्राइवर को मारपीट से बचा लिया। ड्राइवर को बचा लिया मारपीट से। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल थे।
मेरी और मेरी पत्नी की भी हालत अब तो बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं था, लेकिन उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर, यानी चारों ओर घेर कर खड़े रहे थे। कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना, यही उचित माना जाता है। यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग यह सोच विचार में ही थे, तभी मैं क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है, और उस खाली बस में हमारा बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बोलो। और उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, आप सब लोग इसमें बैठ जाइए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर वह कंडक्टर मेरे पास आया और लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया था, और कहा, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वह दूध मिला तो थोड़ा सा ले आया। बोलिए, लोगों ने क्या सोचा था और हुआ क्या? अब कैसे कहे कि ईमानदारी बची? नहीं बची। यात्रियों में भी फिर जान में जान आए। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी, और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। अब कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूं लोग में दया माया को? वो कंडक्टर और लेखक एक दूसरे को पहचानते थे। अरे पहली बार मिले थे, अरे इससे पहले तो एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, फिर भी दया भाव से कंडक्टर ले आया दूध लिया। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, लेकिन ऐसी घटनाओं को हमें उजागर करना चाहिए। ठगा भी गया हूं, लेखक कहते हैं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। और अगर हम केवल इन्हीं बातों पर हिसाब रखें जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं होती है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश होने से निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत दी। ढांढस देना यानी आश्वासन देना, हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से यही प्रार्थना की। देखो, हम लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें पर दुख आए ना, हम दुखी ही ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर क्या प्रार्थना करते हैं, आप देखिए, कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। संसार में मुझे दुख ही दुख हो, सारे लोग मुझे धोखा ही खाना पड़े, हर एक समय में निष्फल ही जाऊं, फिर भी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी आप पर संदेह ना करूं। मैं यही देखूं कि नहीं, आप कहीं पे बैठे हुए हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। यही संभावना है, जो अभी भी हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। मेरे मन, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मिलजुल कर काम करेंगे तो फिर से भारत का तिरंगा पूरे जहां में हम लहरा सकेंगे। तो यही हमें ये दो जो एक स्टोरी आई, वो पाठ में एकदम ही हमें, यानी पाठ को आगे ले गई। एक स्टोरी आई टिकट बाबू वाली, और दूसरी है कंडक्टर वाली। दूसरी है कंडक्टर वाली। दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला लगा है, डरा हुआ। दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला लगा है। मन बैठ जाना, उदास हो जाना, फलना फूलना, समृद्ध होना, पर्दाफाश भेद खोल देना, ज्योति बुझना, मर जाना, कातर ढंग से देखना, भयभीत दयामनी दृष्टि से देखना। चलो, तो हम नेक्स्ट पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आपको यह लेसन एक बार फिर से सुन लेना है। 2 बार 3 बार अगर आप सुन लोगे तो हमेशा के लिए यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर आए आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद।